हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस समय बिल्कुल रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ, जबकि मुझे रेगुलर रहना चाहिए, लेकिन कुछ लाइफ में इतने अप डाउन होते हैं जिनके कारण मैं नहीं रह पा रही हूँ। खैर, आज है मेरी बेटी का बर्थडे और सुबह हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था और इस समय मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और लंच में बनेगा पनीर मखमली और जीरा राइस, क्योंकि शाम को हम लोग केक कट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। तो इस समय सोचा कि कुछ हल्का खाएंगे। तो पनीर मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो पनीर की एक रेसिपी हो जाएगी और जीरा राइस मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल लिया है और उसमें पनीर के क्यूब्स मैंने हल्के हल्के फ्राई कर लिए हैं। मैंने सोचा चलिए आपके साथ मैं बना ही रही हूँ तो ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो पनीर को मैंने फ्राई कर लिया। पनीर को फ्राई करने के बाद में जो ऑयल उसका बचा है उसी में मैंने गार्लिक, जिंजर, ये सारी चीज़ें और लहसुन, ये सारी चीज़ें भून ली, क्योंकि भूनने पे पनीर की जितनी भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ इस तरीके से भून के ही बनाती हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। ये सब कटिंग करके मैंने पहले ही से प्रिपरेशन करके रख लिया था ताकि इजी हो जाए खाना बनाना। प्रिपरेशन मैं पहले ही कर लेती हूँ। और एक शिमला मिर्च भी मैंने इसमें कट करके डाल दिया है, रफली चॉप किया है। कोई साइज़ का कोई वो नहीं है कि स्क्वायर, लंबा, छोटा कैसे काटना है, रफली कट किया है। और इसमें रफली चॉप करा हुआ टमाटो डाल दिया है और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें नमक। जी हाँ, जब भी टमाटर ऐड करें नमक ज़रूर डाल दें। नमक से टमाटर अंदर तक अच्छे से पक जाता है और जल्दी पकता है, कुकिंग प्रोसेस जल्दी होता है और अच्छे से अंदर तक पक जाता है। तो टमाटर को डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको भून लिया और इसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा करने के बाद जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो वापस इसे प्लेट में मैंने निकाल लिया है और इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे चलूँगी। इसको किस तरीके से ग्राइंड करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैं इस घर में, नए घर में अपने शिफ्ट हुई हूँ फरक्काबाद से कानपुर के लिए, जब से आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा लाइफ बिज़ी हो गई है। लगभग ढाई तीन महीने, 3.5 महीने हो गए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। बीच में एक मेरा गृह प्रवेश का ब्लॉग आया, उसे भी डाले हुए वक्त हो गया। और कारण बस यही था, शिफ्टिंग में भी एक लंबा प्रोसेस होता है शिफ्टिंग करना, तो उसमें भी टाइम लगा। और दूसरा बच्चों के एडमिशन कराना और भी सब चीज़ें कराना, तो काफ़ी टाइम लगा है। और यहाँ मैं बातों बातों में आपको दिखाना भूल गई, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और ऑयल में ही काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये देखिए बड़ी इलायची है और तेज पत्ता है, दालचीनी है, खड़ा मतलब जो भी खड़ा गरम मसाला है वो सारा मैंने ऐड करा। फिर उसके बाद ग्रेवी को मैंने ऐड कर दिया जो मैंने पहले से पीस के रखी थी, प्याज और ये सब चीज़ों की जो भून के पीसा था उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए तेज पत्ता है। और मतलब बातों में इतनी बिज़ी हो गई कि ये नहीं रहा, मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने कि कैमरा ऑन है कि नहीं ऑन है। सो आप जो भी खड़ा मसाला है आप पहले उसे डाल लीजिएगा, फिर ग्रेवी डालिएगा और इसे अच्छे से ग्रेवी को भून लीजिएगा। तो बस यही मैं कह रही थी, आपको बता रही थी कि एडमिशन वगैरह के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था कि आपके साथ ब्लॉग शेयर करूं। फिर उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो गई, तो मतलब एकदम लाइफ बिल्कुल फंसी जैसी हो गई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था कि शेयर करूं। और जब माइंड डिस्टर्ब रहता है तो कुछ और करने का मन भी नहीं करता है। खैर, तो बस यही सब लाइफ में चलता रहा, अप डाउन, क्योंकि लाइफ एक जैसी कभी नहीं किसी की रहती है, अप्स डाउन्स तो हमेशा आते जाते रहते हैं। अब कुछ लग रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा सेटल हुआ है। तो अब चलते हैं सब्जी की नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस इसका बस यही है कि अब हमें ग्रेवी को थोड़ा सा सिल्की और स्मूथ टच देना है। तो उसके लिए मैंने मिक्सी के जार में घर का बना हुआ दही, मलाई, काजू और थोड़ा सा दूध लिया है, उसके साथ ग्राइंड कर लिया है। दूध की जगह आप चाहें पानी भी ले सकते हैं
और अच्छे से ग्राइंड करने के बाद में मैंने उसको ऐड कर दिया है सब्जी में। थोड़ा सा वाइटिश क्रीमी सब्जी मतलब ग्रेवी हो जाती है इसकी, और खाने में काफ़ी टेस्ट आता है। और जब कभी आप किसी ओकेज़न में अपने घर में बनाएं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इसमें दूध या मलाई का इस्तेमाल करें। इससे फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, और जो ग्रेवी बन के आती है वो बहुत ही अच्छी और एकदम सिल्की शाइनी ग्रेवी बन के आती है। अगर नॉर्मल बना रहे हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पानी के साथ भी पीस सकते हैं। तो बस इसके बाद मैंने थोड़े से वही रेगुलर के मसाले ऐड करे, फिर अपना पनीर ऐड करा, और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो रही है। और अच्छे से इसमें बॉईल लेंगे, और जब तक बॉईल अच्छे से नहीं आता है, सब्ज़ी अच्छे से पकती नहीं, तब तक वो टेस्ट भी निकल के नहीं आता है, चाहे आप कितनी भी चीज़ें डाल लें। तो मसाला भुनना, सब्ज़ी में अच्छे से बॉईल लेना बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी के लिए। अच्छा, मुझे इसको सर्व करना था जीरा राइस के साथ, तो मैंने ग्रेवी को पतला रखा है। अगर आप पराठे, नान, मिस्सी किसी के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप ग्रेवी को थिक भी रख सकते हैं। यहाँ मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई, और फाइनली मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूरी मेथी से भी टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, उसकी खुशबू काफ़ी बढ़ जाती है और टेस्ट में भी एक अलग जान आ जाती है। तो कसूरी मेथी तुरंत मैं डालूँगी। तुरंत डालने के बाद इसको थोड़ा सा ढक के रख दूँगी, ताकि जो इसका अरोमा है सब्ज़ी में ही एब्ज़ॉर्ब हो जाए अच्छे से। और ये मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो कोशिश करूँगी, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर टच में रहूँ। और बस क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई, शिफ्टिंग में 3-4 महीने निकल गए, ऐसे ही समझ में नहीं आया। बच्चों का एडमिशन्स वगैरह वगैरह, और फिर हस्बैंड की भी तबीयत नहीं सही थी, और बेटी की भी तबीयत नहीं सही थी, जिसे हम लोगों को बॉम्बे में दिखाना पड़ा। काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। तो अब ऐसा लग रहा है लाइफ कुछ सेटल हो रही है। अभी भी हालांकि घर का काम चल रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना काम हो जाता है, घर एक नया बनाने में बहुत काम हो जाता है। अभी टीवी यूनिट हमारा बनना है, और भी छोटे मोटे काम हैं, वो भी अभी काम चल ही रहे हैं प्रोसेस में, लेकिन अब कंप्लीट होने के कगार पे आ गए हैं। तो यहाँ शाम का टाइम था, हम लोगों ने केक कट करा। केक कट करने के बाद में बस डांस वांस बच्चों ने थोड़ा सा करा, और फिर उसके बाद हम लोग डिनर के लिए जाएंगे, और वापस आके फिर बच्चों ने डांस किया। अब यहाँ आसी केक कटा मतलब टीका करवा रही हैं, और अपनी गिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चों का होता ही है ना, बर्थडे है, गिफ्ट आएंगे, सब लोग आएंगे, मिलेंगे, डांस करेंगे, तो उसको भी बड़ा क्रेज़ था। वैसे मैं सेलिब्रेट नहीं करने वाली थी, क्योंकि जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना तो कुछ मन नहीं होता है अंदर से, लेकिन सब कुछ भूल के हम लोगों को बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो यहाँ बस छोटा सा हमने मतलब एक केक कटिंग का प्रोग्राम रख लिया, और रात में बस डिनर का प्रोग्राम रख लिया। तो ये बहुत खुश हो गई थी अपना गिफ्ट वगैरह पाके, क्योंकि इसका बर्थडे पता नहीं क्या होता है कि हमेशा सोचती हूँ अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता है। तो बस एक छोटी सी कोशिश थी, और यहाँ हम लोग डिनर करके आ चुके थे, और बच्चे बस डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। होप सो आपने भी इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, और प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं खुद मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी 3-4 महीने से यूट्यूब से गायब हूँ। तो एक जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड टूट चुका है, वापस से मैं वही बॉन्ड चाहती हूँ। सो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।